Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 18 for the topic digestion and absorption. You should watch the earlier videos up to 17, 1 to 17 for this topic which I have given, so that you will get the idea and you will learn properly the digestive system what we have discussed up till now. I have discussed in detail the alimentary canal, histology of alimentary canal and digestive glands. Okay. Now we have to learn regarding the physiology of digestion. That is all theoretical part now. Physiology of digestion. Okay. या उसे कहते हैं digestion of food. In our book the heading given is digestion of food. So what is digestion? We have discussed earlier. What is digestion? A process by which complex and unabsorbable, that is very important, जो absorb नहीं हो सकता, complex and unabsorbable, जो blood में absorb नहीं होगा, form of food, okay, is converted into the simplest and absorbable form. जैसे कि ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड, ओके, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. सो व्हाट इज डाइजेशन देन? हम कहते हैं फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फूड डाइजेस्ट हुआ है, तो उसका मतलब जान लो अच्छी तरह से. मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था. समझो हमने रोटी खाई है, दैट मीन्स केमिकली इट कंटेन्स द स्टार्च, बट स्टार्च इज नॉट एब्सॉर्बेबल, दैट इज अनएब्सॉर्बेबल, कॉम्प्लेक्स है, अनएब्सॉर्बेबल है. तो स्टार्च का कन्वर्जन जब ग्लूकोज में हो जाता है तो उसे हम कहेंगे डाइजेशन. ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डाइजेशन. वेरी सिंपल. Try to learn this. What is digestion exactly? Digestion होता है यानी क्या होता है? तो आप कहेंगे भाई ग्लूकोज ही क्यों नहीं खाते? Isn't it? But remember that organs are given in such a way that ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना. कितना ग्लूकोज खाना नहीं समझ में आता है. Isn't it? So that starch which is present in our wheat flour या ज्वार flour या particularly rice, तो वो स्टार्च या पोटैटो में, तो वो स्टार्च जो है उसको डाइजेशन करने की क्षमता हमारे ऑर्गन्स में है ना. क्यों नहीं? फिर दैट इज डाइजेशन टू ग्लूकोज. ग्लूकोज कैन बी इजीली कैर्ड बाय द ब्लड. या प्रोटीन्स अगर हम लेते हैं तो प्रोटीन सबसे कॉम्प्लेक्स फूड है. दे आर टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द अल्फा अमाइनो एसिड्स. So proteins are complex form of the food material, and that should be broken down into the simplest form. What is that simplest form? That is amino acid, which can be easily absorbed. या अगर हम लेते हैं fats and oils, then they are complex form of food material, and they will be converted into fatty acids and glycerol. So simple. Okay. तो ये प्रोसेस डाइजेशन है, एंड दैट occurs in the different parts, in the different steps in the alimentary canal. Okay, तो इसमें दो टाइप हो जाते हैं फूड का डाइजेशन जब होता है हमारे शरीर में. वन इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड द अदर इज कॉल्ड एज द केमिकल डाइजेशन. तो ये जो मैंने बताया आपको, दैट इज पर्टिकुलरली द केमिकल डाइजेशन. पहले फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होना भी जरूरी है. दिस इज केमिकल डाइजेशन. ओके, सो डाइजेशन ऑफ फूड कंस्टिट्यूट टू पार्ट्स, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन. आप इजीली कह सकते हैं व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन. यानी जब हमने खाना शुरू किया है, खा रहे हैं, तो फ्लूइड पार्ट तो बिल्कुल स्वेलो हो जाएगा, पर अगर सॉलिड पार्ट है तो हमें भगवान ने क्या दिया है? टीथ. सो वी कैरी आउट द मैस्टिकेशन और that particular churning
of that chewing, I will say more correctly, of that food. So larger food particles will be broken down into the smaller food particles. तो देखो ये केमिकल डाइजेशन यानी केमिकल प्रोसेसेस है, and you should be that having that knowledge that chemical reaction will be faster when size of particles of the reactants is smaller. जितनी पार्टिकल साइज स्मॉल होंगी उतना केमिकल प्रोसेस फास्ट होगी. तो केमिकल डाइजेशन अगर फास्ट होना है तो डेफिनेटली फूड पार्टिकल का साइज मिनिमम करना जरूरी है. तो वो डाइजेशन नहीं. अगर हम पूरा रोटी को चबा के खा लिए हैं तो दैट इज नॉट द कंप्लीट डाइजेशन, दैट इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर पार्टिकल इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. ये मैकेनिकल डाइजेशन होता है, दैट ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स, ओके, इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स, सो दैट केमिकल डाइजेशन कैन ऑकर easily. And where does it occur? You know well. It occurs particularly in the mouth cavity or in the oral cavity, जो माउथ के अंदर है. And that churning is carried out, that chewing is carried out. उस chewing को mastication भी कहते हैं. Mastication of food is carried out by whom? By that permanent teeth in the adults, you know, and that milk state of the teeth in the child. Okay, simple है. ये mastication करते हैं हम, और बचपन से हमें सिखाया गया है अच्छी तरह से मैस्टिकेशन करो, च्यूइंग करो, वैसा मत उसको गड़बड़ में खाओ, isn't it? तो वो सही है. So that if that larger particles will get broken down into the smaller particles in the mouth cavity only, chemical digestion will occur fast. तो ये टीथ की सहायता से करते हैं. एंड एट दैट टाइम इन ओरल कैविटी सलाइवा जूस गेट मिक्स देयर विद हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग. टंग की बहुत सहायता होती है उसको मिक्स करने के लिए. सलाइवा जूस के साथ सलाइवा जूस एंड फूड पार्टिकल्स, ओके, दे आर मिक्स्ड बाय टंग, टीथ एंड टंग. ओके, ये जब मैस्टिकेशन चालू रहता है तभी ये मिक्सिंग हो जाता है. नाउ वी आर सीइंग सलाइवा जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमने देखे थे 3 टाइप के. तो स्ट्रक्चरल पार्ट अलग होता है, ये फंक्शनल पार्ट अभी हम लर्न कर रहे हैं. तो बिल्कुल सलाइवरी ग्लैंड्स को याद करो, पैरोटिड ग्लैंड, submaxillary gland and sublingual glands. So that saliva juice get mixed with this. So because of that, remember one of very important thing is that saliva juice contains one of the substance called as mucus or mucin भी नाम है उसका, and that is useful for lubrication purpose. It lubricates the food. Okay, actually the churned or masticated food particles get wrapped, get enclosed in, what is that, saliva juice. वो saliva juice से लपेटे जाते हैं, and that forms what? That forms the saliva, that forms the bolus. फिर वो bolus बना देते हैं. Okay, it forms the bolus. ओके, बोलस को क्या कहते हैं हम? बोलसला मराठीमध्ये घास म्हणतो आपण. ओके, एक घास खाल्ला, और हिंदी में आप उसे मेरे ख्याल से निवाला. ओके, एक निवाला ऐसा एक घास. सो दैट बोलस, ग्रास भी कहते हैं. ओके, या निवाला. तो ये निवाला या बोलस जो बनता है, that is formed by the food particles which are masticated and wrapped by the saliva, so that it can be easily swallowed. तो ये easily swallow किया जाता है for swallowing purpose, या उसे और एक वर्ड दिया है, deglutination.
डिग्लूटिनेशन। तो ये पूछा जाता है और पर्टिकुलरली वर्ड तो मालूम होना चाहिए हमको। सो अगर क्वेश्चन आता है डिग्लूटिनेशन इज हेल्प्ड बाय, करेक्ट आंसर इज सलाइवा। डिग्लूटिनेशन का अगर वर्ड हमने पहले बार देखा है, मालूम नहीं है, तो हम आंसर नहीं दे सकते। सो डिग्लूटिनेशन इज हेल्प्ड बाय व्हाट? इट इज particularly helped by the saliva. Okay, deglutition, नेशन नहीं है, एक मिनट मैं इसको दुरुस्त करके लिखूंगा। swallowing process is also known as what? Deglutition, नेशन नहीं है, I'm sorry. Okay, that is called as deglutition. So deglutition process is helped by, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सलाइवा। सो माउस में दो ही प्रोसेस होते हैं, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन विद हेल्प ऑफ टीथ एंड देन दैट पर्टिकुलरली swallowing process made easy. Okay, that will be done that particularly easily with help of saliva. तो चर्निंग ऑफ द फूड एंड मैस्टिकेशन, ये दो मैस्टिकेशन एंड द swallowing, ये दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट आ जाएंगे whenever we will see the oral cavity. Okay, so I hope you have understood the part very properly. Do learn the terms very properly, they are very important, and do like, share and subscribe to my channel. Okay, we'll meet again in the next lecture. Till then, take care and keep learning with me. Thanks.